आइए हज़रात सामीन आगे इस कड़ी को आगे बढ़ाया जाए। समाज का हमारा एक अटूट हिस्सा, एक अंग हिस्सा जो हमारे दर्द और कर्ब को अपनी जिंदगी का महवर बनाता है, जिनसे मेरी मुराद जनाब मौलाना मुकर्रम साहब है। मैं उनसे दरख्वास्त गुजार कर है कि वो बिल्कुल 5 मिनट का कमेटी की तरफ से उनको वक्त दिया गया है, चूंकि समाज का एक हिस्सा है और अपने दिल में दर्द रखते हैं समाज का। हजरत मौलाना मुकर्रम साहब आपसे खिताब करें। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने मौका दिया और सिर्फ एक बात कहूँगा कि जहाँ अल्लाह मिलता है वहीं रसूल मिलता है, कि जहाँ अल्लाह मिलता है वहीं रसूल मिलता है, जहाँ दीन मिलता है वहीं दुनिया मिलता है, कि जहाँ दीन मिलता है वही दुनिया मिलता है। हम आज तक करते रहे अलग दोनों को, इसलिए ये हमको सजा मिलता है कि हम लोग आज तक करते रहे दोनों को अलग, इसलिए ये सजा मिलता है। न जाने कौन सी हिकायत हमने कर दी है इस जमाने में, न जाने कौन सी हिकायत कर दी है हमने इस जमाने में कि बाप को भी वो बेटा बुरा कहता है, कि बाप को भी वो बेटा बुरा कहता है। आज फिर रहे हैं हम इस तरह से कागजों को लेकर कि जिसे कहते थे कल बुरा उसके नाम सुधारता है, जिसे कल तक कहते थे हम बूढ़ा उसका नाम सुधारता है। फिर भी आपस में भिड़ रहे हैं हम लोग, फिर भी आपस में भिड़ रहे हैं हम लोग। यह आफत आ पड़ी है एनआरसी की, ये आफत आ पड़ी है एनआरसी की, सीए एनआरपी की। आज माओं को, कल तक जो हम माओं को बूढ़ी कहकर पुकारते थे उसकी जन्म की खबर ले रहे हैं आज हम, उनकी जन्म की खबर ले रहे हैं आज हम। इसी कड़ी में सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात करूंगा, इसलिए कि अफसोस होता है कि जहां अल्लाह के रसूल जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक के तमाम आयात को इस दुनिया में हमारे लिए महफूज करके रखा, फिर वही अल्लाह के रसूल ने दुनिया में चलने का तरीका सिखाया। वही तरीका जहां कुरान हमको हक करने की इजाजत देता है, वही आईन हिंदुस्तान की हमको हक करने की इजाजत देता है। जहां कुरान हमको बुराई से, गुनाह से रोकता है, वही हिंदुस्तान के आईन भी हमको गुनाह और बुराइयों से रोकता है। दोनों में अगर फर्क अब कर लेंगे तो फिर आप और हम कामयाब नहीं होंगे। ये आज अगर आप उलमा को सियासतदानों से अलग करेंगे, उनकी सजा आज हमें मिल रही है। उलमा सियासत से अलग नहीं हो सकते और जो सियासतदान हैं वो ईमान से अलग नहीं हो सकते। आपको दोनों को लेके चलना। आप और हमने सबसे बड़ी गुनाह यह की है कि हमने आलिम दीन को सिर्फ मिंबर और मेहराब के ही बानी समझ बैठे हैं। हम और आप एक सियासतदान को सिर्फ सियासतदान के मैदान के रहबर समझ बैठे हैं। इसीलिए आज आप आसाम की सरजमीन पर जाइए और वहां की माँ बहनों की आह व पुकार को सुनिए। उन लोगों ने भी यही किया था जो आज हम और आप कर रहे हैं। आप तमाम नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि जो मोबाइलों में देखकर खुश होते हैं, मोबाइलों को में देखने के बाद आपके जिस्म के हर हिस्से में इनकलाब पैदा होना चाहिए था, लेकिन आज आप रजाई के नीचे सो करके अय्यासी करते हैं और उनकी बातों को जो लोग तड़प रहे हैं, सड़कों पर हैं, उनकी बातों को सुन करके बड़े ही खुशी के साथ हंस रहे हैं, ठहाठहा रहे हैं। कल वो दिन दूर नहीं कि आसाम आपके यहाँ भी हो जाए। इसलिए उठिए, हम सब लोग जैसे अपनी माँ और बाप की कुंडली खंगाल रहे हैं, इसी तरीके से अपनी माँ और बाप से माफी मांगिए और अपनी माँ बाप को
को अपने दिलों में जगह दे करके उनको अपने घर में दुआ करने के लिए बैठाइए और चलिए अल्लाह के फरमान के साथ साथ दुनिया में लग जाइए और तब आपकी हमारी कामयाबी है। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह। ये थे हमारे समाज के दर्द और कर्ब से अपनी ज़िंदगी को हम आहंग बनाने वाले एक समाजी लीडर कार्यकर्ता मौलाना मुकर्रम साहब, जो अपने दर्द कर्ब को अपने आप तक पहुंचा रहे थे। लेकिन जानिए NRC NPR कुछ भी हो, मुझे वसीम बरेलवी के वो चंद अशार चूँकि मौलाना यकीनुद्दीन साहब बालूघाट बंगाल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तकरीर, आप सब जान रहे हैं अच्छी तरह, धर्मबारी और इलाके में जाते हैं, लोगों को गुदगुदाते हैं, लोगों को दीनी हमीयत, दीनी जोश और जज्बे पैदा करते हैं, माओ बहनों से भी अच्छी खिताब फरमाते हैं, तकरीर फरमाते हैं। मौलाना यकीनुद्दीन साहब दामद बरकतहुम आलिया स्टेज पर यकीनी बात के साथ तशरीफ फरमा है। बहरहाल आप उनको समाप्त करेंगे। NRC NPR इसकी कोई हकीकत नहीं है। वसीम बरेलवी के इन अशार को अगर अपनी जिंदगी का आप जाविया बना लें कि दस्त में शमशीर और पेटों पर पत्थर चाहिए, ये मौलाना मुकर्रम ने हमारे जज्बात को बहरहाल बरंगेज़ किया है। इसलिए मुफ्ती शम्स तौहीद साहब दामद बरकतहुम और हमारे मामू जनाब मौलाना कारी मोहसिन साहब, सारे लोगों की मैं दुआएं चाहता हूं कि दस्त में शमशीर और पेटों पर पत्थर चाहिए, फिर मुझे वो बद्र खंदक जैसा मंजर चाहिए, और मुझ पे मत एहसान कर, भीख अपने पास रख, मुझको अपना हक बजोरे तेगो खंजर चाहिए। मुझ पे मत एहसान कर, भीख अपने पास रख, मुझको अपना हक बजोरे तेगो खंजर चाहिए। और ये अमीर शहर तो महलों में जाके घुस गया, हुक्मरानी के लिए कोई कलंदर चाहिए, हुक्मरानी के लिए कोई कलंदर चाहिए। लेकिन एक कड़वा सच जो मसाजिद के इमाम हुफ्फाज और उलमा से उन्होंने कहा है कि कह दिया मिंबर नशी से ये मुसल्ले ने वसीम, कह दिया मिंबर नशी से ये मुसल्ले ने वसीम, है तड़प सजदे की तो दिल ही में मिंबर चाहिए, है तड़प सजदे की तो दिल ही में मिंबर चाहिए। दस्त में शमशीर और पेटों पर पत्थर चाहिए, फिर मुझे वो बद्रो खंदक जैसा मंजर चाहिए। कभी हमारे देश के बापू गांधी जी ने कहा था कि मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, यतीमों और गरीबों से मोहब्बत कौन करता है। उमर ने लाज रखी है उसूलों की यहाँ, वरना शिकम पर बांध कर पत्थर हुकूमत कौन करता है। अरे उमर ने लाज रखी है उसूलों की यहाँ, वरना शिकम पर बांध कर पत्थर हुकूमत कौन करता है।